बाइक पे चलती बाइक पे पंजा मारा अनस के, जो बाइक चला रहा था। उसके पैर पे तो लगा नहीं, उसकी जीन्स फट के वो पंजा पीछे लगा अफसरुल को। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जिम कॉर्बेट में आजकल हाई अलर्ट चल रहा है। लंगड़ा कौन सा है? एक ऊपर को आ रहा है, साइड वाला। साइड में चाहिए। साइड में लगाना भाई। तो साइड वाला वो बंद कर ले। ना बंद तो मुंह पे लेखा कुछ। अरे एक इधर को आ रहा है ये साइड। ना 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 वहीं पड़ा है। हाँ हाँ दिया थोड़ा फिर किसने। इस हादसे के बाद जो आपके दिल में क्वेश्चन थे वो मेरे दिल में भी थे बिल्कुल, कि सबसे पहला तो ये था सवाल, वो उस रात वहाँ हुआ क्या उस बंदे का मोबाइल मिला? तीसरा, क्या उस शायर को पकड़ा? तो फ्रेंड्स, अभी 4 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था अफसरुल के साथ जो वाक़या हुआ था उस पर, तो बहुत मैसेज आया मेरे पास। बहुत लोगों ने कहा हमें इस पे अपडेट दें, एक्चुअल में हुआ क्या था। आप लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल थे, मेरे दिल में भी वो वाले सवाल, बेशक वो वाले सवाल थे। पहला सवाल ये था कि उस रात हुआ क्या वहाँ पर, उनके साथ क्या हुआ जो टाइगर ने उन पर अटैक करा। दूसरी बात, जैसे क्या उसका मोबाइल मिला, और तीसरी बात कि क्या वो टाइगर पकड़े गए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं पर्सनली गया आप लोगों के लिए जंगल में, मोहान चौकी पे, क्योंकि यहाँ से बैठ के बात करना और एक ऑन द स्पॉट जाके मालूमात करना बहुत फ़र्क होता है। लगाओ साइड में, ये देखिए, ये वो जगह है चाय की टपरी जो 24 घंटे खुलती थी 7 दिन। यहाँ खौफ का माहौल इतना है कि इसको भी बंद करवा दिया है, या ये डर से बंद कर दिया है। अभी यहाँ पे लोग खड़े हुए हमारे सामने। हाँ भाई, पूछो कि टपरी क्यों बंद है? ये क्यों बंद कर दी? ये क्यों बंद हो गई? टाइगर की वजह से, टाइगर जो लग रही है। देखो भाई भी यही कह रहे हैं, टाइगर जो लग रहा है उसकी वजह से टपरी बंद हो। या कितना खौफ का, 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद सब बंद है यहाँ पे। क्या आपका नाम क्या है भाई? शमीम। शमीम भाई, कहाँ से हो आप? जी रामनगर। ये है इस टाइम धनगढ़ी गेट के नाले का हाल। और वो जो टाइगर का किस्सा हादसा हुआ था वो यहाँ से 500 मीटर दूरी पे हुआ था। देखिए सामने से गाड़ी भी आ रही है, और यहाँ पानी का बहाव देखना आप, पानी काफ़ी तेज़ है। तो मैं वहाँ गया चौकी पे, मोहान चौकी पे गया। तो मैं वहाँ चौकी वालों से मिला, स्टाफ से मिला, बहुत ही हेल्पफुल था वो। ऑनेस्टली बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने मुझे, जो कि टूरिस्ट के लिए और आप लोगों के लिए इतने बहुत अच्छी बात। तो मेरी वहाँ बात हुई तो वहाँ उन्होंने बताया कि उस रात हुआ ये था कि अनस और अफसरुल बाइक से जा रहे थे। ये अनस ने अपना बयान दिया है वहाँ पर। जो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या वो बाइक से उतरे हुए तो नहीं थे, कहीं वो खड़े हुए रुके हुए तो नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग बाइक से जा रहे थे, 40-50 की स्पीड पे बाइक होगी इनकी। अब वो कहते हैं ना कि वक्त ख़राब होता है तो कुछ भी हो सकता है, तो बस बेचारों के साथ यही हुआ। ये नहीं कह सकते कि टाइगर इन पे इसीलिए इन पे हमले के लिए बैठा था। हो सकता है कि वो टाइगर किसी और पे जानवर पे घात लगाए बैठा हो, ये लोग बीच में आ गए हों। तो खैर ये थी बात। ये लोग जा रहे थे बाइक से, तो टाइगर जो था, टाइगर ने मोहान बैंड की बात है, ये चौकी से हार्डली 1 किलोमीटर दूर होगा अगर मैं कहूँ वो बैंड। तो ये लोग जा रहे थे, टाइगर ने आके बाइक पे, चलती बाइक पे पंजा मारा अनस के, जो बाइक चला रहा था। उसके पैर पे तो लगा नहीं, उसकी जीन्स फट के वो पंजा पीछे लगा अफसरुल को। लेकिन जो इतना पावरफुल जानवर है और एक पावरफुल तरीके से उसने पंजा मारा, तो बाइक जो थी डिसबैलेंस होकर गिर गई। जब बाइक डिसबैलेंस होकर गिर गई, ये दोनों खड़े हुए, ये भागे। हुआ क्या, अपोजिट डायरेक्शन में भागे।
कि एकदम से झटका लगता है ना, देखता है आदमी क्या हुआ, समझ तो काम करना बंद ही कर देती है ऐसे टाइम पर। जब टाइगर को सामने देखते हैं एहसास तब होता है कि क्या टाइगर का क्या हो रहा है। तो अनस जो था ये भागा मुहन चौकी की तरफ और अफसरुल जो था वो रामनगर की तरफ भागा। तो हुआ यूं, टाइगर ने इसको अटैक न करते हुए अफसरुल पे अटैक कर दिया, अफसरुल को जाके पकड़ लिया। इसने पीछे मुड़ के देखा अनस ने, तो वो घसीटता हुआ अफसरुल को जंगल में ले जा रहा था टाइगर नीचे कोसी की तरफ। तो इसने क्या काम करा, इसका दिमाग चला कि अकेला तो कोई फाइट ले नहीं सकता टाइगर से, अगर ये जाता तो इसकी भी जान को खतरा था, टाइगर इसे भी नहीं छोड़ते। तो इसने सबसे अच्छा काम करा, इसने बाइक उठाई और वापस मोहन चौकी पे जाके इसने रिपोर्ट करा कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। और उन लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, चौकी वालों को, इतना फास्ट उन्होंने काम करा, इतना मूवमेंट उनका फास्ट था। उन्होंने सुनते ही 5 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम अपनी निकाली, जो चौकी पे थे वो सब चले गए, दूसरी आसपास की जो चौकी थी वहाँ से भी लोग आ गए, वो सर्च टीम एकदम निकल गई उसको सर्च करने के लिए। तो उन्होंने रात में बहुत ढूंढा, लेकिन घनी रात थी, अंधेरा बहुत था, आजकल बारिश है तो जंगल बहुत डेंस था, तो इनको बॉडी नहीं मिल पाई टाइगर, क्योंकि बहुत डेंस उसको कोसी रिवर के साथ का जो जंगल है वो बहुत डेंस है और बारिशों में बहुत डेंस हो गया है वो, तो वहाँ ले गया। इन्होंने रात भर कोशिश करी लेकिन नाकामी हाथ रही, लेकिन इन्होंने वेट करा कि सुबह पहली किरण आते ही, रोशनी आते ही सर्च टीम लेकिन दोबारा निकलेंगे। उन्होंने वही करा, जैसी ही रोशनी हुई सर्च टीम निकल गई, तो वहाँ से वो हाथ बरामद करके लाए। सोचिए क्या खौफनाक मंजर रहा होगा इनके लिए भी, सबकी जान का रिस्क था, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन लोगों ने अनस की मदद करी और जंगल में रेस्क्यू करा। तो ये था एक हादसा, इन्होंने वो हाथ ढूंढ के लाए, लेकिन तब तक रात भर में टाइगर उसे पूरा खा चुका था। अब लोग पूछेंगे कितने टाइगर थे, हाँ वो टाइगर 3 से 4 है, इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने एक्चुअल में कितने टाइगर थे, कितने टाइगर ने उसे खाया। तो और हाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक टाइगर ने जो हमला करा था सरबदुली पे, टाइग्रेस थी, उसको इन्होंने पकड़ लिया है पहले ही और उसको रेस्क्यू सेंटर में भिजवा दिया है, ये भी एक अपडेट है वहाँ का। तो अब बात ये थी कि ये टाइग्रेस कौन सी है, अगर वो टाइग्रेस मैन ईटर को इन्होंने पकड़ लिया तो ये कौन है। अच्छा दोस्तों, जंगल जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप कहते हैं ना, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि टाइगर ने अगर इंसान को खा लिया तो वो मैन ईटर हो गया, ऐसी बात नहीं है। मैन ईटर चलो मानता हूँ इंसान को खाने के बाद उसके ऊपर टैग मैन ईटर का लग जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। होता ये है, अक्सर टाइगर अपने शिकार के बीच में बैठा हुआ है और लोग आ जाते हैं उसके सामने, तो वो डिस्ट्रैक्ट होके, उसको तो लगता है ये मेरा शिकार है, तो उन्हें मार देता है। भाई भूख है, उसको भी जीना है, तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही सर्वाइव करने के लिए वो, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं वो परमानेंटली आदम खोर हो जाता है अगर एक बार इंसान को खा ले, लेकिन फिर भी इंसान की जान की बहुत वैल्यू है, जो कि सही बात है, होनी भी चाहिए। तो हाथ था उसका, वो रेस्क्यू करके लाए, ये बाकी जिस्म का कोई पार्ट नहीं बचा। तो ये 3 से 4 टाइगर थे और एक टाइगर की जो अमूमन खुराक होती है 30 से 40 किलो। तो अब बात थी कि उसका मोबाइल मिला या नहीं मिला, तो टीम ने मोबाइल भी रेस्क्यू कर लिया। उसके जो क्लोथ्स थे, बेल्ट कहीं पड़ी हुई थी, अंडरवियर जख्मी कहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा नोच डाला था उसे। बताते हुए मेरा दिल एकदम खौफज़दा हो रहा है ये बात। तो टीम रेस्क्यू करके लाई अपनी जान पे खेल के सब चीज़ें। अब बात थी क्या उन टाइगर को पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, सर्च टीम एकदम से अब उस पर एक्टिव हो गई है। इन्होंने एलिफेंट्स, ड्रोन सब मंगा लिए हैं। अब उनकी जगह जगह केजेस लगा दिए उन्हें पकड़ने के लिए। ना इंसान में भी तब्दीली आ रही है, ऐसे जानवर में भी तब्दीली आ रही है, इनका माइंड और शार्प हो रहा है। और इतना समझदार जानवर है, इतनी जल्दी केज में नहीं आता। इन्होंने मीट रख दी केज में कि टाइगर आए उसे पकड़ें, जगह जगह केजेस लगा दिए, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए ख़तरा है, मैं फंस जाऊँगा। अब बात आती है दोस्तों, जो इन्होंने टाइग्रेस पकड़ी है या अब जो ये पकड़ेंगे, क्या वही मैन ईटर है, क्या उसने उसको मारा, ये कैसे पता चलेगा कि यही टाइगर है, इसने हमला करा था। तो इनको सैंपल मिले हैं उस बाइक में से टाइगर के बाल, तो उसके लिए डीएनए करने के लिए इन्होंने वो सैंपल्स हैदराबाद भेज दिए। तो हैदराबाद से रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ये जो टाइगर पकड़ेंगे उसका डीएनए मैच होगा। अगर वो डीएनए सेम रहता है तो टाइगर को पकड़ लिया जाएगा, उसको कैप्चर ही रखेंगे। अगर वो टाइगर नहीं होता तो उस टाइगर को छोड़ देंगे, फिर दोबारा सर्च चला सकेंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ये बात कि टाइगर को पकड़ना, और क्योंकि बहुत सारे टाइगर है, टेरिटरी है, कि किसने मुश्किल काम होता है कि इतने बड़े जंगल में से कोई चीज़ ढूंढ निकालना। और वो जो टाइगर है उसको, वो कभी इधर है कभी उधर है, और भी बहुत सारे टाइगर है,
तो ये बहुत मुश्किल है इनके लिए भी कि उसे, लेकिन ये है जो पेट्रोलिंग टीम है पे ये उसे पकड़ेंगे जो टाइगर उस दौरान वहाँ पर है, अगर वही है, क्योंकि टेरिटरी तो 10 से 15 किलोमीटर की होती है ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइगर की, तो उसी उसमें होगा वो टाइगर, तो कभी ना कभी तो वो आएगा ही। अब जंगल है, जंगल में ड्रोन कितना उड़ाओगे, डेंस फॉरेस्ट है, तो एक बहुत मुश्किल टास्क है इनके लिए भी। तो लगाए हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा स्टाफ अपने मेहनत से लगा हुआ है। ये मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। हाथी मंगा लिए हैं। कुछ मिला? उन्होंने सर्च टीम के जहाँ इंसानी कदम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ हाथी के थ्रू जाएंगे ये उसको टाइगर को कैप्चर करने के लिए। तो अब बात यह है कि वो टाइगर 4 थे, अब उनमें से अटैक किसने करा, तो ठीक है कोशिश इनकी सबको पकड़ने की है, को ये पकड़ा है या जो पकड़ में आएंगे उनका डीएनए से मैच करेंगे, उसके ऊपर ये फैसला लेंगे फिर। तो बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। अब बात यह है कि जंगल में एक बहुत, जो मैंने वहाँ के लोगों से बात करी, ग्राउंड पे जाके बात करी मैंने, तो वहाँ पर जो मुझे बात पता चली एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। ये इसे कहते हैं कुदरत का एक खेल कह लो इसे, इस चीज़ को अक्सर ये जंगल में नहीं देखा जाता। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक टाइग्रेस और उसके बच्चे हैं, उधर एक टाइग्रेस उसके 3 बच्चे हैं। अब होता ये है कि जो 3 बच्चे वाली टाइग्रेस है वो कैप्चर हो जाती है इनसे, ये पकड़ के उसे उसमें डाल देते हैं कि रेस्क्यू सेंटर में। अब यहाँ एक टाइग्रेस उसका बच्चा सेम आसपास उनके टेरिटरी के आसपास है, तो ये क्या करते हैं 3 बच्चे जो हैं, जिसकी माँ को कैप्चर कर लिया, उसके जो 3 बच्चे बचे हैं उन्हें ये वाली टाइग्रेस अडॉप्ट कर लेती है। ये देखिए बहुत हैरान कर देने वाली बात है कुदरत की कि जंगल में ऐसे भी चीज़ें देखी गई हैं। ये आशंका लगाई जा रही है कि उस टाइग्रेस ने इनको अडॉप्ट कर लिया, ये सारे मिलकर इन्होंने शिकार करा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत रेयर होता है और कहते हैं कि ये वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जंगल में ये भी पॉसिबल हो गया। माँ ने वो बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो मेल टाइगर है और बहुत से लोग कह रहे हैं वो टाइग्रेस जो बच्चे थे वो भी फीमेल, वो भी टाइग्रेसेस हैं, क्योंकि मेल टाइगर को कोई टाइग्रेस अडॉप्ट नहीं करेगी। क्योंकि जंगल का जो गेम है ना, जिसे जो एक्चुअल गेम ऑफ थ्रोन्स है कि भाई आज मैं जिस गद्दी पे बैठा हूँ कल को ये आके उस गद्दी पे कैप्चर कर लेंगे, तो टाइग्रेस जो होती है मेल्स को अलग कर देती है, एक अलग टेरिटरी दे देती है, पालती नहीं, किसी और के बच्चे नहीं पालती है अपनी। क्योंकि आज वो जो ये बच्चे टाइग्रेस पे भी लागू होता है ये सीन कि आज इसे पालना है, कल को यही मेरी जगह ले लेगा, तो ये खेल भी है वहाँ। तो ये तो खैर दूसरी बात थी कि वो मेल टाइगर है या फीमेल टाइगर है, लेकिन वो चीज़ है कि वहाँ अडॉप्शन हुआ। ये बात को देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक टाइग्रेस ने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया अपने साथ, या वो बच्चे उनके साथ मिल गए, उनको अपना लिया। ये बहुत हैरान कर देने वाली एक बात है जंगल की। मैं ये बात सुन के बहुत ही हैरान हुआ। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, बहुत से लोग कहेंगे इसका प्रूफ दो। भाई जंगल है, जंगल में प्रूफ्स नहीं चलते हैं, जिसको माननी है माने, जिसको नहीं माननी है माने, सब कुदरत का खेल है। ये पॉसिबल हो भी सकता है और पॉसिबल नहीं भी हो सकता। तो इसके पीछे जो हादसा होना था ये हो गया। अब तो ये बात की बातें रह गई दोस्तों। तो मैं खुद वहाँ पर्सनली जाके बात करके आया, मुझे बहुत सी बातें पता चली। जंगल जो चीज़ें, वहाँ एक टपरी हुआ करती है धनगढ़ी गेट से थोड़ा सा पहले गर्जिया के आगे, वो 8 बजे बंद कर दी गई, जबकि वो 24 घंटे खुलती थी। ट्रक ड्राइवर्स और पब्लिक का आना जाना उस रोड पे, अल्मोड़ा रोड पे रहता था, लेकिन उसको भी बंद कर दिया 8 बजे। तो ऐसा है वहाँ पर पूरा कर्फ्यू। लॉकडाउन में भी मैंने इतना सन्नाटा नहीं देखा जो मैं खुद फील करके आया हूँ। वहाँ आ गए, सुबह मेरी चौकी में बात हुई तो उन्होंने बताया बेशक यहाँ हाई अलर्ट चल रहा है, टाइगर की तलाश पूरे ज़ोरों शोर से चल रही है। पर उनके लिए दोनों की सेफ्टी, में पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि इनके लिए टाइगर की भी सिक्योरिटी ज़रूरी है और इंसानों की भी सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो उस पर ये अपनी जान का रिस्क लेते हैं। देखिए दोस्तों, रात में ड्यूटी करते हैं स्टाफ के, बस कि आप लोग सेफ रहें, जानवर सेफ रहे, एनिमल सेफ रहें। तो बाकी बात ये है कि ये हादसा था, हो गया। दोस्तों दर्द से जुड़िए, मैं ये कहूँगा किसी के दर्द से जुड़ेंगे, किसी की दर्द को अपनाएंगे तभी बात बनेगी। वरना यहाँ बैठ के और कमेंट, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप कमेंट कर रहे हो, ये बहुत छोटी सी बात है। जिसके घर का चिराग बुझना था वो बुझ गया,
हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, बातें ही रह जाती हैं। लेकिन बस ये है, हम लोग ये कर सकते हैं कि उनके दर्द से जुड़े, उस दर्द को फील करें जो उसके घर वाले कर रहे होंगे, जो खुद अफसरुल ने करा होगा उस टाइम जब वो उसके जबड़ों में होगा। सोचिए क्या गुजरी होगी उसके दोस्त पर। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, टाइगर की जो फोर्स है ना, वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है वो बाइट फोर्स उसकी। बहुत पावरफुल उसके जॉज होते हैं, जो एक बार उसमें आ गया तो उसका ऊपर वाला ही मालिक है कि उससे निकल के आ जाए, वरना तो कोई चांस ही नहीं है वो उसके चंगुल से निकल जाए। तो एक बहुत ही पावरफुल जानवर है, पावरफुल के साथ बहुत प्यारा जानवर है। हाँ, अब एक हादसा होता है, लोगों के दिल में नफरत हो जाती है, लेकिन वो उसका नेचर है, वो करेगा ही। अब यहाँ पर बात आती है कि अब वो मैनीटर है या फिर उसने शिकार समझ के इन्हें खा लिया, केशी उसके शिकार के रास्ते में आ गए। तो कई सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है वो टाइगर घात लगा के बैठा हो दूसरे शिकार पे, ये बीच में आ गए हों तो उसने इसी को शिकार समझा हो। तो ये बातें होती हैं। भाई उसके अंदर इतनी अकल तो है नहीं कि ये इंसान है, इन पे अटैक नहीं करना, या ये जानवर है, इन पे अटैक नहीं करना। तो उसके लिए तो खाना है उसको, बेचारे को, उसको कोई समझ नहीं है, हम उसको भी दोष नहीं दे सकते। हमारा इंटरेक्शन होता है जंगल में, हम ट्रेस पास करते हैं, जाहिर सी बात है हम किसी घर में जा रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं आता, हम लोग उसी के घर में जाते हैं, तो ये हादसा हो जाते हैं। मैं तो ब्लेम टाइगर को भी नहीं करूँगा ऑनेस्टली, ये उसका नेचर है। हमारी प्रिकॉशन, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, हमें ही थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सबकी अलग अलग एक सोच होती है, सबकी एक अलग अलग राय होती है कि वो टाइगर क्रॉस कर रहे थे, किसी ने कहा वो रुके हुए थे। ऐसी बात नहीं है, मैं एक्चुअली खुद पूछ के आया हूँ वहाँ चौकी पे। हालांकि बहुत शॉकिंग कर देने वाला हादसा है ये कॉर्बेट का, अभी तक का जो सुनने में आया, जो देखने में आया। अभी तक मेरी नज़रों में तो इतने, हालांकि ह्यूमन्स के और टाइगर के इंटरेक्शंस होते रहते हैं, हादसा होते रहते हैं, लेकिन ये जो हादसा था बहुत साल बाद ऐसा हादसा सुनने में आया, बहुत ही ख़तरनाक, जिसने दिल को, हमारे रूहों को झंझोड़ दिया। मैं उस जगह पे गया, वो जगह फील करके आया। एक दिल में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी चुभन थी कि कहने को बहुत प्यारी जगह है और कहने को कितनी ख़तरनाक जगह है ये। तो मैं फिर कहूँगा जो लोग जाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें, सेल्फी भी खींचें, जंगल को, नेचर को एंजॉय भी करें, सफारी भी करें, जंगल को एंजॉय करें, ठीक है, अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए। और बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ पे जो लोग हैं, उनको मैं फिर सैल्यूट करूँगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, हम तो यहाँ अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जंगल के बीच में बैठना, जंगल के बीच में बैठ के ड्यूटी करना। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जंगल में तो इतनी फैसिलिटीज़ मिल भी नहीं पाती। तो ये थी अभी तक की अपडेट, और जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि जंगल में ऐसे ना घूमें। और लास्ट में ये बात कहूँगा दोस्तों, दूसरों के दर्द से जुड़ें, जब किसी के दर्द से जुड़ेंगे तो ही बात बनेगी। थैंक यू।